नमस्कार भाई दोस्तों। आज आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि कैसे क्या चल रहा है, कैसे दुनिया का नक्शा बदलता जा रहा है, कैसे दुनिया बदलती जा रही है। और सबसे बड़े कमाल की बात, अमृतपाल सिंह के केस के अंदर, जी हाँ, एमपी अमृतपाल सिंह खडूर साहिब केस के अंदर इंदिरा गांधी का जिक्र कैसे आया, सोच के देखना आप। और अमृतपाल पर तीनों बार एनएसए बढ़ाया गया है, तो डीसी अमृतसर के द्वारा बढ़ाया गया है। अमृतसर साहिब को सभी जानते होंगे क्यों बढ़ाया गया। कई चीजें सामने आ रही हैं इस केस के अंदर, कई चीजें जो कि आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। सतवंत सिंह बेन सिंह का जिक्र इसके अंदर शामिल कर दिया अमृतपाल सिंह के केस के अंदर। सोच कर देखना फिर ये साजिश कहां से चल रही है। सबसे बड़े कमाल की बात, गृह मंत्री साहब पंजाब में आए थे, गृह मंत्रालय के अंडर में ही आते हैं सारे केस। लद्दाख के लोगों ने दिखा दिया कि उनकी अणख जिंदा थी, ऐसा प्रोटेस्ट किया कि सोनम वांगचुक को बाहर निकालना पड़ा। बाहर निकाल के लेके सोनम वांगचुक को। पंजाब वाले कहां गए भाई? जथेदार भाई जगतार सिंह वारा के सारे केस खत्म हो चुके हैं, कब निकालोगे उनको बाहर? उसे बड़े कमाल की बात कि चाइना की सोशल मीडिया पर जाकर देखो, एक नक्शा बड़ा वायरल हो रहा है। जी हाँ, पूरे एशिया का नक्शा। उसके अंदर खालसा का राज कहां से कहां तक का दिखा रखा है, वो भी चेक कर लेना एक बार, चेक करना। पूरे पर बात करेंगे, अभी ध्यान से सुनते जाओ। जो अमृतपाल सिंह के केस में इंदिरा गांधी की किताब का जिक्र क्यों किया जा रहा है? बोला था ना कोई नया वो निकाल के ले आएगी पंजाब सरकार। पंजाब सरकार निकाल के ले आई ना नया खेल। नया खेल ये है कि उसका जिक्र करो। सुन लेना जो वकील साहब ने बोला एक बार। 10-15 ਚ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਨੋ ਕਤਲ ਕੇਸ ਉਹ ਹੋਇਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਏਕੀਐਫ ਬਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਨਐਸਏ ਲਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, तो एनएसए लाउन ਦੀ ਕੈਪੇਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਂਦੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਪੜੋ ਪੜੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪੱਖਪਾਤੀ, एक इमोशनल रंग देने की कोशिश की गई सी। कमाल की बात है ना भाई। इंदिरा गांधी का कब होया असैसिनेशन, सतवंत सिंह बेअंत सिंह, वो किताब लाकर उसके प्रूफ दिए जा रहे हैं जी। देखो अमृतपाल सिंह भी यही करना चाहता था, बोला था ना कोई नया पंगा उठा के लेके आएंगे ये पंजाब सरकार। क्या उठा के लेके आई? इंदिरा गांधी का पंगा उठा के ले आई। कमाल की बात है ना। कभी आपने सोचा इस बारे में? कहाँ खेल रही हैं ये राज्य सरकारें, कैसे दिल्ली के इशारे पर चल रहे हैं। और जो ये बोल रहे हैं ना भाई पंजाब के अंदर नहीं बनेगी, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, तो उनको एक चीज जरूर करना चाहती हैं, इनके लिए पिच तैयार करती है झाड़ू। एक बात बताओ, प्रकाश सुखबीर बादल बोल रहा है अगर हमारी सरकार आई तो बंदी सिंह को रिहा करेंगे। कमाल की बात है। शायद 2014 से 17 तक किसकी सरकार थी भाई? हमारी केंद्र में भी सरकार थी, तुम्हारी डबल इंजन सरकार पंजाब में भी थी। 2015 में क्या बयान था सुखबीर सिंह बादल का? देखो जी, एक कातिल को जत्थेदार बना दिया गया। जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा के लिए बयान था सुखबीर बादल का, जाकर नोट कर सकते हो। और हिंदी में बयान दे रखा पूरा का पूरा हिंदी में। अब ये फिर खड़ा होकर बोल रहा है हम बंदी सिंह को रिहा करवाएंगे। जो भी होता खड़ा होता, बंदी सिंह को रिहा करवाएंगे। डाला किसी ने उसके अंदर? जेलों के अंदर डाल के कौन रखा हुआ है? कुछ लोग बोलते हैं कांग्रेस के टाइम से है जी ये, तो फिर अब उनका समय खत्म हो गया, दोबारा क्यों नहीं आ रहे? सोचने वाली बात है, क्यों नहीं इकट्ठा हो पा रहे पंजाब। पंजाब के बारे में बड़ी चीज प्रसिद्ध की गई थी कि पंजाब भी लोग अपना बदला लेते हैं, चाहे वो लंदन जाके बदला लेना हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री से बदला लेना हो, लेकिन पंजाब वाले बदला लेते हैं। लेकिन वो अणख कहां मर गई भाई पंजाब वालों की? कहां मर गई वो अणख है कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, पगों में सिर फंसाया और चले गए बीजेपी की रैलियों में। बोला गृह मंत्री ने एक भी शब्द,
यही गृह मंत्री देश का खड़ा होकर बोलता अगर बंदी सिंह माफी मांग लेंगे तो हम उनको रिहा कर देंगे। भले एक और था जो भिंडरन वाला बनने की कोशिश कर रहा था, हमने उसको उठा के डिब्रूगढ़ की जेल में डाल दिया है, वहां बैठकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करेगा। मतलब साथ में गुरु ग्रंथ साहिब को भी कैद करने की बात बोल क्या वो? कभी इन चीजों को आपने नोट किया है? कभी नोट ही नहीं किया। जेल के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब कैसे बोल दिया इन शब्दों को? क्या ये वेद भी नहीं आता क्या? कभी आपने दिमाग लगाया? थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो आपकी समझ में आ जाती। अभी जो असली खेल चल रहा है, पंजाब का लगा लो या खालसा राज का लगा लो, उस खेल को भी आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझे तो बड़ा एक नक्शा वायरल हो रहा है, वो नक्शा लगा देंगे ऊपर, देख लेना। वो उस पर चाइना की सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, हमारे को नहीं पता उसका मतलब क्या निकलता है, लेकिन उसका मतलब बहुत कुछ निकलता है। ये क्या तस्वीर है जो ये है, बड़ी शक्तियों के बदलते खेल का संकेत है। आज के समय में भारत की विदेश नीति पर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि भारत अपना पुराना संतुलन खो रहा है। पता नहीं खो रहा है, पा रहा है। कभी रूस के साथ भारत के संबंध बहुत मजबूत माने जाते थे, रक्षा से राजनीति सही हो गई, उधर पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ था। लेकिन अब राजनीतिक शक्तियां धारियां बदल रही हैं, भारत की अमेरिका में बढ़ती निकटता, रक्षा हो या व्यापार, लिख रही है नई कहानी। चीन इस पूरे खेल में शांत नहीं बैठा है। चीन और रूस दोनों इस बदलाव को करीब से देख रहे हैं। उनके लिए बात सिर्फ दोस्ती या दुश्मनी की नहीं है, पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर है। अगर भारत पूरी तरह से अमेरिका की ओर झुक जाए तब तो रूस और चीन की जोड़ी मजबूत हो सकती है, जिसका सीधा असर दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। सच तो यह है कि दुनिया में कोई भी देश केवल एक तरफ से नहीं चलता। भारत भी अपनी रणनीति को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है, कभी अमेरिका के साथ, कभी रूस के साथ, तो कभी अपने हितों के साथ, कभी चीन के साथ। लेकिन बाहर से देखने वालों को यह कभी कभी ठीक नहीं लगता। असली सवाल यह है कि भारत एक नई विश्व शक्ति के रूप में अपना रास्ता तराशना चाहता है या शिविर का हिस्सा बनना चाहता है। परिणाम स्पष्ट है, दुनिया की राजनीति अब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रही। हर देश अपने फायदे के लिए खेल रहा है। जो खेल को समझता है वही असली खिलाड़ी माना जाता है। अब जो खेल चल रहा है ना, ये खेल है असली जो अब चल रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आप लोग कहां खड़े हो, बगैर सोचे समझे। हल्के में मत ले जाना आप किसी भी उसको, ना आप अमेरिका को ले सकते, ना चीन को, ना रूस को। ये हल्के में नहीं चलते। और हल्के में मत ले जाना खालसा राज को भी, साथ में बता रहे हैं। ये NWO लागू होने जा रहा है और होगा होगा। इसलिए ये लोग पंजाब पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी पर कब्जा करना चाह रहे थे, इसलिए चंडीगढ़ पर कब्जा करना चाह रहे हैं। जमीन पर तो चंडीगढ़ पंजाब की भी खड़ा है ना, पंजाब के गांव खाली करवाए गए थे तभी चंडीगढ़ बना था ना। फिर कभी अपनी अकल को हाथ मारो और सोचो, क्या कांग्रेस ने बंदी सिंह रिहा कर दिए, झाड़ू ने कर दिए, बादलों ने कर दिए, बीजेपी ने कर दिए? अब कहेंगे बीजेपी की सरकार कब बनी? बहुत लोगों को ऐसा हो रहा था बीजेपी की सरकार कब बनी पंजाब के अंदर? बादलों के साथ किसकी सरकार थी? बीजेपी की ही थी ना। कर दिए क्या बंदी सिंह को रिहा किया? नहीं किया। अकल को हाथ मारो कि कहां जा रहे हो और किस तरफ जा रहे हो, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा खेल बिल्कुल आपके सामने, लेकिन आप लोग समझना नहीं चाह रहे इस खेल को। पता नहीं क्यों दूर हटना चाह रहे हो। जब तक दूर रहोगे नुकसान में रहोगे। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।